श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ कि मुझे कितना गणेश जी पे आस्था और विश्वास है कि मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि अपने हाथों से प्रसाद बना के उनको भोग लगाने से ही मुझे बेटी मिली है और जो भी इच्छा पूरी हो रही है इन सब भगवान की कृपा से ही मिल रही है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि सच में भोग लगाने से ही मुझे मेरी इच्छा पूरी हुई है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो में कि गणेश जी को जब मैं घर पे लेके आई थी उससे पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पूजा जैसे इस वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही सुबह शाम मैं किसी तरह कर लेती थी और भोग उस बार मैं नहीं बना पाई अपने हाथों से, क्योंकि मैं अपना खाना भी दलिया खिचड़ी किसी तरह बना पाती थी। बस जब लास्ट पूजा एक दिन बचा था, यकीन मानिएगा माँ पार्वती जी मेरे सपने में आई। उन्होंने कहा, इस बार तुम मेरे बेटे के लिए अपने हाथों से भोग नहीं बनाओगी, प्रसाद नहीं बनाओगी, बस अपने बच्चों के लिए बनाओगी। मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा कि माता रानी ऐसा क्यों बोल रही हैं। उनको तो सब पता है मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन क्योंकि मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा आस्था करती हूँ, मैंने यही सोचा कि कोई नहीं, अगर माता रानी ने ऐसा कुछ मुझे हिंट दिया है तो चाहे जो भी हो जाए मैं प्रसाद बनाऊंगी। और फिर मैं उस दिन सुबह सुबह फिर मैं नहा के और एक नियम बांध रखी हूँ कि मैं खाना प्रसाद बनाने से पहले नहीं खाती हूँ, प्रसाद बनाने के बाद ही खाती हूँ। थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई थी दवाई वगैरह लेने में, लेकिन कोई नहीं, बहुत आसान रेसिपी। मैं नारियल का लड्डू बनाई थी और भगवान जी को भोग लगाई थी। बेसन का लड्डू जो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, वो तो मैं नहीं बना पाई। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए। थोड़ा सा घी और बेसन डाल के इसमें बीच बीच में हिलाना पड़ता है, गुठली नहीं बनने देना पड़ता है। और बस जैसे मैं आधा किलो बनाई हूँ तो 1-1.5 घंटा मैंने इसे भूना है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम है और मैं भी अपना वेट कम कर रही हूँ, इस वजह से घी कम डाली हूँ। धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डाली हूँ और कम डालने की वजह से मैं इसमें थोड़ा टाइम लग गया था मुझे गोल गोल लड्डू बनाने में, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और फिर बन गया था। तो बात मैं 2 साल पहले की कर रही थी कि माता रानी के कहने पे मैं भोग लगाई और उसके बाद जब श्री गणेश जी को मैंने अपने घर से विदा किया और कल हो के जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मुझे गुड न्यूज़ मिला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो क्यों ना मानो कि भगवान की ही कृपा है जिनकी वजह से मुझे ये मिला। क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, गणेश जी को लाने से पहले जब मैं 15-20 दिन पहले हॉस्पिटल गई थी तो गणेश जी जब मैं हॉस्पिटल गई थी
तो मेरा एक रिपोर्ट इतना ख़राब आया था कि डॉक्टर ने बोला कि अगर इस बार नहीं हुआ तो हम तुम्हारे से अब नहीं हो पाएगा कोई सेरोगेसी, यानी कि कोई दूसरी लेडीज़ में तुम्हारा बच्चा रखेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बच्चेदानी काफ़ी कमज़ोर है। मैं बहुत परेशान हुई कि इतने सालों मैं इलाज करवाई, सब कुछ की, जब टाइम आया कि अब होना चाहिए, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे ही गर्भ से हो, क्योंकि कोई भी आईवीएफ से यकीन नहीं करता। कुछ मेरे आस पड़ोस और मेरे रिलेटिव ऐसे हैं कि वो आईवीएफ को समझते नहीं हैं और उनको बस यही लगता है कि ये दूसरे का बच्चा है, खासकर हस्बैंड का नहीं है, किसी और का है, जिसके कारण मैं नहीं करवा पा रही थी। और मेरा इच्छा था कि अपने आप हो जाए तो अच्छा है और मेरे गर्भ से हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट देख के नहीं लग रहा था। उस बार मैं गणेश जी से बहुत बातें करती थी, मूर्ति घर में लाई थी और माँ पार्वती से भी कहती थी कि माँ पार्वती जी, आप कुछ भी करो, बस आप मेरे गर्भ में ही दे दो, क्योंकि मैं लोगों को समझा नहीं पाऊँगी, लोगों को बता नहीं पाऊँगी वो बच्चा जो दूसरी लेडीज़ ने जन्म दिया है वो मेरा ही है। साइंस तो तरक्की कर गई, लेकिन हमारे आस पड़ोस लोग जो हैं वो लोग को अभी सोचने की शक्ति बहुत कम है। वो लोग गलत ही समझते हैं इस चीज़ को। जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं डॉक्टर, जिनको अच्छे से समझा दिए हैं, वो तो समझ रहे हैं कि आईवीएफ क्या है, लेकिन आम लोग नहीं समझ रहे हैं और आम लोग गलत ही समझते हैं। इसलिए मेरी इच्छा थी और सच में भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और मेरे ही गर्भ में मेरी बेटी को आने दिया और मैं खुद 9 महीने बाद जन्म दी हूँ। और सब कुछ मुश्किल तो हुआ था काफ़ी 9 महीना, लेकिन भगवान की कृपा रही कि सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। एक बात इस वीडियो में और कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरी दिली इच्छा होती थी कि मैं अपने हाथों से ही बना के प्रसाद लोगों को दूं और देती भी थी। पिछले साल भी जब भगवान ने पीहू मेरे ज़िंदगी में दिए तो मैं पिछले बार ये 4-5 महीने की थी, लेकिन फिर भी मैं पहली दिन प्रसाद बनाई। सोचा इस बार एक ही दिन बना के 10 दिन चढ़ाऊँगी, क्योंकि बहुत छोटी बेटी है और वो परेशान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बिहेवियर से भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानती है, भगवान पे विश्वास मतलब करती है, बहुत मेरा ये साथ देती हैं, और जिसके कारण मैं 10 दिन कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैं बनाती गई, भोग लगाती गई और भगवान को चढ़ाती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। बस एक चीज़ कहूँगी कि जितना ही मुझे अच्छा लगता था, शायद लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं, और लोग प्रसाद खाते भी थे और बस वो कहते थे इसको तो शुरू से ही बनाने का अंदाज़ा नहीं रहता है, भर भर के बनाती है और लोगों को बांटती रहती है। दरअसल जब मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे तो मैंने बहुत पूजा पाठ किया और कई बार मैं पंडित जी को भी खिलाती थी और जिन लोगों को मैं बुलाती थी उन लोगों को भी मैं खाना बना के खिलाती थी।
तो सब खाते भी थे, तारीफ़ भी करते थे, लेकिन कहीं न कहीं से मुझे ये सुनने को मिलता था, इसको बिल्कुल भी बनाने का अंदाज़ा नहीं है। पतीला, कढ़ाई भर-भर के बनाती रहती है और लोगों को बाँटती रहती है। ये चीज़ मैं आज इसलिए बोल रही हूँ, मुझे काफ़ी सालों बाद ये चीज़ एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही थी। मुझे अच्छा तो लगता था लोगों को बना-बना के खिलाना, लेकिन एक गलती कर रही थी, जो आपकी इच्छा की कदर ना करें, जो आपकी भावना की कदर ना करें, और ज़बरदस्ती उन लोग के साथ मत रिश्ता जोड़िए, मत ज़बरदस्ती खिलाइए। आप यही चीज़ उन लोगों को खिलाइए जिनको सच में ज़रूरत है, और आप मेरे तरह भोग बनाइए, प्रसाद बनाइए और लोगों को खिलाइए, लेकिन उन लोगों को खिलाइए जिनको सच में ये ज़रूरत हो, और उनसे कहिए कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके कारण मैं प्रसाद बना के भगवान को चढ़ाई हूँ और आप लोग के लिए लेके आई हूँ। उससे क्या होगा, वो सच में आपके लिए दिल से दुआ करेंगे और सच में उनकी दुआ लगेगी। अपनों का क्या है या आस पड़ोस का क्या है, खा भी लेंगे, और दुआ देना तो दूर की बात है, आपकी अच्छाई को भी बुराई में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए जो मैंने गलती किया है वो आप लोग ना करें, और प्रसाद बनाएं और ज़रूरतमंद को खिलाएं। जितनी भी श्रद्धा हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किलो-किलो बनाएं, लेकिन मैं बस यही सलाह दूंगी। मैं छोटी से छोटी बातें आप लोग से शेयर करूंगी कि मैंने क्या-क्या किया है और कैसे भगवान मेरी इच्छा पूरी किए हैं, ताकि आप लोग भी, जिनको भी ज़रूरत हो, वो सब कर पाएँ। मैं बस यही कहूँगी कि भगवान पे विश्वास रखिए और आस्था रखिए। जिनको भी बच्चे की समस्या हो, ना हो रहे हो, वो देखें। अगर आपके रिलेटिव या फ्रेंड को नहीं हो रहा है, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं छोटी से छोटी क्या-क्या मैं अपने लाइफ में यूज की हूँ और क्या-क्या मैंने गलतियाँ किया है और कैसे सुधारा है, और फिर कैसे अपनी बेटी को हासिल की हूँ। मैं सब भगवान को मानती हूँ। जैसे मेरे लाइफ में बहुत से परेशानी हुई है, और लेकिन मैं भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ी, उनका साथ हमेशा बना रहा। सच में भगवान भी मेरा हमेशा साथ दिए हैं, और जो मुझे चाहिए था, लेट से ही सही, लेकिन उन्होंने दिया है। ऐसे ही आप लोग से भी कहूँगी कि आप लोग भी 10 दिन के लिए गणेश जी को लाइए, धीरे-धीरे विश्वास बनाइए और अपने हाथों से प्रसाद बनाइए, और मेडिकल लाइन में जाते रहिए, इलाज करवाते रहिए। भगवान आप लोग की भी ज़रूर सुनेंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाह रही हूँ कि मैं गणेश चतुर्थी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उसमें मैंने व्रत रखा था। 1 साल मैंने व्रत किया था। जैसे करवा चौथ में दिन में पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसे ही फास्ट रखिए, और शाम में पूजा कीजिए, चावल का खीर बना के भोग लगाइए, कुछ लोगों को भी खिलाइए, और चंद्रमा का अर्घ्य दे के फिर आप भी खाइए। ऐसी साल भर करके देखिए। और व्रत कथा आती है, पूजा करके कथा सुनिए, हर महीने की अलग-अलग आती है। आप उस हिसाब से उस चीज़ को पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में जो भी इच्छा हो वो पूरा कीजिए। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, सुबह शाम जैसे मैं पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, ऐसे ही
आप लोग भी कीजिए और भगवान पे विश्वास रखिए, उन पे आस्था बनाए रखिए। जैसे भगवान आज देखिए मेरे घर में कितना खुशी दिए हैं, वैसे ही आप लोग को भी भगवान दे। धन्यवाद।